जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं मेरे देश के नौजवान? जल्दी बोलिए, क्या पढ़ने वाले हैं? वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत। मुन्ना बाबू बात नहीं। वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत। अब ये वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत क्या है, किसने दिया था, ये सिद्धांत क्या कहना चाहता है, आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। बेहद ही लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद क्लास होने वाला है। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत आपको समझा देंगे, और अगर कुछ बचता है तो उसको अगले लेक्चर में समझा देते हैं। तो बच्चा, आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेहनत से पढ़ने की आवश्यकता है, अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, और आपको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए, वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत। हेडिंग क्या होगा बच्चा? वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत। गुणसूत्र सिद्धांत। गुणसूत्र सिद्धांत। सिद्धांत वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत, ये आज का टॉपिक होने वाला है। एक ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही लाजवाब। परीक्षा में यहाँ से बच्चा बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। अक्सर यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। क्या है? वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत। वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत। वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत। अब वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत क्या कहता है, इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिद्धांत दिया किसने, और किसने दिया और सिद्धांत क्या दिया, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो मेरे देश के नौजवान, हम आपको बता दें, 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी, बात कब की है? 1902 ईस्वी। बात कब की है मुन्ना? 1902 ईस्वी। ये जो पीछे वाले लड़के हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, हम जब मुड़ियाते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं, मुड़िया जाते हैं बतियाने के लिए, तो इसलिए बच्चा जब पढ़ाए तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जब कुछ बात करे तो बतिया लीजिएगा। तो बात कर रहे हैं 1902 ईस्वी की। कब की? 1902 ईस्वी की। 1902 ईस्वी में दो वैज्ञानिक, सबसे पहला वाल्टर सटन, ये दुई वैज्ञानिक नहीं है, ये एकठुक नाम है, और थियोडोर बोवेरी। दो वैज्ञानिक मुन्ना, दो वैज्ञानिक 1902 ईस्वी में, ये दो वैज्ञानिक वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, इनकी मम्मी नाम बड़ा सोच समझ के रखी थी, ताकि मास्टर बोलने में मास्टर को दिक्कत हो रहा है। बोवेरी, ठीक। 1902 ईस्वी में वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने बच्चा वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत दिया। यानी आपसे पूछा जाए वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया, तो 1902 ईस्वी में सटन और बोवेरी ने दिया। पूरा नाम लिख दिए। अब इन्होंने सिद्धांत क्या दिया, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था भाई साहब? ये तो पता चल गया कि इस सिद्धांत को, वंशागतिका गुणसूत्र सिद्धांत, सटन और बोवेरी ने 1902 ईस्वी में दिया था। क्या सिद्धांत था? आखिरकार सिद्धांत क्या था, इसको तो जानना जरूरी है भाई। जब सिद्धांत जानेंगे तभी उस पर चर्चा और बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है सिद्धांत क्या था।
ईमानदारी से वो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जो बच्चे पढ़ के आए हैं, नोट्स पढ़ के आए हैं। एक बच्चा, 2, 3, और आप पढ़ के आए हैं? नए हैं ना तो हाथ नीचे कीजिए। कैसे एक दिन में पढ़ लेंगे? और कोई? और कोई बच्चा? बस 3 बच्चे। चलो एक बार एक काम करते हैं मुन्ना, आपसे आपके सामने इनसे पहले पूछते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं, देखते कितना पढ़ के आए। हाँ, तो वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने क्या सिद्धांत दिया था? कुछ बताएंगे सिद्धांत के बारे में? हाँ ठीक। और कोई हाथ कौन उठाया था आप? हाँ बता दीजिए जल्दी से, जल्दी बताइए, बच्चे इंतजार करें, मास्टर पढ़ाएगा, जल्दी बोलिए। इधर और कौन हाथ उठाया था? बोलिए। हाँ, उन्होंने बताया था मेंडल ने कि कारक जीन यानी कि माता पिता के जो बच्चे में हाँ की तरह से गुणसूत्र जाता है। नहीं बच्चा, किनसे पढ़िए, हम बताते हैं। और कोई? चलिए ठीक है। जीन बच्चों में माता पिता से बच्चों में जाता है, उसी तरह उसका गुणसूत्र। बच्चा बता तो रहे हैं सब लोग, लेकिन काफ़ी त्रुटियां हैं, सही करो पहले। बच्चा अब मास्टर बताएगा। वाल्टर और सटन वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत देते हुए इन्होंने कहा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जिस प्रकार मेंडल के कारक को हम लोग जीन कहते हैं, सटन और बोवेरी ने कहा जिस प्रकार मेंडल के कारक अर्थात जीन माता पिता से बच्चों में जाता है, उसी प्रकार गुणसूत्र भी व्यवहार करता है। कहेंगे मास्टर समझ में नहीं आया, तो हम समझाएगा, हम तो अभी बता रहे थे, और नोट करते फिर समझाते, समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो इन्होंने क्या कहा? जिस प्रकार, ऐसे लिखते, इन्होंने कहा, क्या कहा बच्चा? इन्होंने कहा जिस प्रकार मेंडल के कारक मेंडल के कारक को क्या कहा गया? जीन। कारक को क्या कहते हैं? जीन। तो जिस प्रकार मेंडल के कारक अर्थात जीन माता पिता से बच्चों में जाता है। अब बच्चों मतलब किसके? उनके बच्चों में, दूसरे का लइकम नहीं। हाँ, तो जिस प्रकार मेंडल के कारक माता पिता से बच्चों में जाता है, ठीक है, जाता है, ठीक उसी तरह गुणसूत्र भी, ठीक उसी तरह कोशिका लिखते, कोशिका में गुणसूत्र, ठीक उसी तरह कोशिका में गुणसूत्र भी व्यवहार करता है, ठीक है। यानी सटन और बोवेरी ने क्या कहा? सटन और बोवेरी ने कहा जिस प्रकार मेंडल के कारक अर्थात जीन माता पिता से बच्चों में जाता है, बोलो जाता है कि नहीं? मतलब जो जीन होता है माता पिता से कहाँ जाएगा? बच्चों में। जब चैप्टर शुरू हुआ तभी बताए थे।
तो जीन जो होता है माता पिता से बच्चों में जाता है, ये बात अच्छे से जानते हैं। तो सटन और बोवेरी ने कहा जिस प्रकार मेंडल के कारक अर्थात जो जीन है माता पिता से बच्चों में जाता है, ठीक उसी तरह कोशिका में गुणसूत्र भी व्यवहार करता है। यानी आपको सीधे तौर पे हम समझाने का प्रयास करें कि बच्चा माता पिता से, आपके माता पिता से जो जीन आप में आया है उसी प्रकार गुणसूत्र भी ट्रांसफर होता है, गुणसूत्र भी जाता है, गुणसूत्र भी व्यवहार करता है। अगर माता पिता से जीन उनके बच्चों में जा रहा है तो उन्हीं माता पिता से गुणसूत्र भी उनके बच्चों में जाएगा, व्यवहार करेगा। और कोशिका के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए यहाँ लिखा गया कोशिका में गुणसूत्र भी व्यवहार करता है। क्या बात समझ में आया? कितना लोग को आ गया? हाथ ऊपर कीजिए। बच्चा हम बहुत सुस्त पढ़ाते हैं, ऐसे आराम से पढ़ाएंगे और आपको तब तक पढ़ाएंगे जब तक आप सबको समझ में नहीं आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा बेहतर पढ़ाएंगे, थोड़ा क्या पूरा बेहतर पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर किसी विद्यार्थी को न समझ में आया हो तो हम आपसे कहते हैं आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप हमसे पूछ सकते हैं। पूछना चाहेंगे? क्या समझ में आया? तो सटन और बोवेरी ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत देते हुए कहा जिस प्रकार जीन जो होता है माता पिता से उनके बच्चों में जाता है, उसी प्रकार कोशिका के अंदर गुणसूत्र भी व्यवहार करता है। इतना पे ये लोग नहीं रुके, इन्होंने कुछ और बातें हमारे साथ, आपके साथ साझा किया। इन्होंने कहा जीन जिस प्रकार जोड़े में होता है उसी प्रकार गुणसूत्र भी जोड़े में होता है। मतलब अगर कोई जीन है बच्चा और जीन अगर जोड़े में पाया जा रहा है तो बधाई हो, गुणसूत्रवा, ये देखो ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र जो होगा बच्चा वो भी जोड़े में पाया जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो आपने सब्सक्राइब का बटन क्यों नहीं दबाया? दबाओ, दबा दो भैया, मुन्ना बाबू दबा दीजिए। दब गया? ठीक है, घंटा भी बजा दीजिएगा। तो बच्चा बताया क्या गया? इन्होंने और क्या बताया? जिस प्रकार, बच्चा लिख दे, जिस प्रकार क्या लिखे? ऐसे लिख दे। इन्होंने क्या बताया? जिस प्रकार जीन जोड़े में होता है उसी प्रकार गुणसूत्र भी जोड़े में होता है। जिस प्रकार जीन जोड़े में होता है, बताओ जीन जोड़े में होता है कि नहीं? कैपिटल टी, स्मॉल टी, पढ़े हो? लंबा, बौना, कुछ याद आया? तो आपने सब्सक्राइब का बटन क्यों नहीं दबाया? दबाओ, पहले दबाओ तब पढ़ाई होगा। बच्चा मुन्ना, मेरे देश के नौजवान, तो इन्होंने क्या बताया? जिस प्रकार, बात नहीं बाबू, जिस प्रकार जीन जोड़े में होता है, जोड़े में होता है, उसी प्रकार गुणसूत्र भी, उसी प्रकार गुणसूत्र भी जोड़े में होता है। मतलब अगर जीन जोड़े में होगा तो गुणसूत्र भी कहाँ होगा? जोड़े में होगा। और गजब की बात ये है, ये दोनों कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में। तो हम लोग कह सकते हैं जो कोशिका होता है, कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो गुणसूत्र पाया जाता है और जीन। वास्तव में अगर देखा जाए, वास्तव में तो बच्चा देखो ये गुणसूत्र है, ये क्या है? गुणसूत्र है बच्चा, ये क्या है? गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र देखो ये बना दे पहले,
ये सांप नहीं है। हाँ, मास्टर सांप बना रहे हो का? पनियाहवा, मटियाहवा, गांव का सांप है कुल। नहीं कहते पनियाहवा निकल फलानवा घरे, ये मटियाहवा है। तो बच्चा सांप नहीं है, ये है क्या बच्चा? गुणसूत्र। क्या है? गुणसूत्र, जिसे आप क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र। अब इस गुणसूत्र पर बच्चा जीन उपस्थित होगा। इस गुणसूत्र पर क्या उपस्थित होगा? जीन उपस्थित होगा। इस गुणसूत्र पर क्या पाया जाएगा? जीन पाया जाएगा। गुणसूत्र पर जीन पाया जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? गुणसूत्र के ऊपर क्या होता है? जीन बैठा होता है या पाया जाता है या फिर उपस्थित होता है। जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? तो आपको बताया गया 1902 ईस्वी में वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी नामक वैज्ञानिकों ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दिया। गुणसूत्र सिद्धांत देते समय इन्होंने कहा, जिस प्रकार मेंडल के कारक माता पिता से उनके संतान में ट्रांसफर होते हैं जाते हैं, उसी प्रकार कोशिका में गुणसूत्र भी व्यवहार करता है। फिर इन्होंने कहा, ये तो हो गया। फिर इन्होंने कुछ बातों को रखा और कहा इन्होंने, जिस प्रकार जीन जोड़े में होते हैं उसी प्रकार गुणसूत्र भी कोशिका के अंदर जोड़े में पाए जाते हैं। जब इनकी वास्तविक स्थिति देखा गया तो पता चला कि गुणसूत्र के ऊपर जीन बैठल रहता है। गुणसूत्र के ऊपर जीन बैठा होता है। उम्मीद करते इतना बात समझ में आ गया। अगर आ गया तो नोट कीजिए। अभी क्लास कहाँ ख़त्म हुआ? अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है मेरे दोस्त। अभी तो पूरा क्लास चलना बाकी है। अभी यहाँ तक नोट करो, फिर आपको आगे हम समझा दें, आगे बता दें कि और क्या पढ़ना है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, माँ कसम मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। अब मेरे देश के नौजवान सटन और बोवेरी को बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ और जानकारी हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और जानते हैं इन्होंने और क्या कहा। अभी तक सटन और बोवेरी ने जो बात रखा उन बातों को आप तक हम पहुंचा दिए। अब क्या मास्टर कुछ और बताए थे? तो बिल्कुल बताए थे। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको समझाएं कि जिस प्रकार जो जीन होता है जोड़े में होता है, उसी प्रकार गुणसूत्र भी जोड़े में होता है। बोलो, यही बताएं? यही बताए बच्चा? जिस प्रकार जीन जोड़े में होता है उसी प्रकार गुणसूत्र भी जोड़े में होता है, और गुणसूत्र में जोड़े होने के कारण इसे समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। अगर कोई गुणसूत्र बच्चा, अगर कोई गुणसूत्र बच्चा जोड़े में है, अगर कोई गुणसूत्र जोड़े में है तो उसे बच्चा समजात गुणसूत्र कहेंगे। समजात गुणसूत्र। अगर कोई गुणसूत्र जोड़े में है तो उसे समजात गुणसूत्र कहेंगे। बोलो, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है। हाँ भाई, किसी को लगे जैसे मास्टर आज का क्लास नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए हाजमा की गोली लीजिए, जो पढ़ाएंगे कुल हजम हो जाएगा। है? कै रुपया का आता है? 5 रुपया। 1 रुपया में, 1 रुपया में कै गोली? 8 गोली, 4। हाँ, तो 2 खा लेना, 2 रात ही खाना, ताकि जो बचा कुचा रहे कुल हजम हो जाए। तो मेरे देश के नौजवान, बताया क्या गया? बताया गया अगर गुणसूत्र जोड़े में पाए जाएंगे तो उसे समजात गुणसूत्र कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? अब गजब की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, गजब की जानकारी आपको देते हैं। जब युग्मक का निर्माण होता है तो उसी समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब युग्मक का निर्माण किसमें होगा बच्चा? नर और मादा इन्हीं में होगा, और किसी पे तो नहीं होगा। हम नर हैं, आप भी नर हैं,
ठीक है। आपका जब ब्याह होगा तो किसी मादा से होगा, तो उनमें युग्मक का निर्माण होगा, उनमें मतलब किनमें जिससे ब्याह होगा, और आप में भी युग्मक का निर्माण होगा। बोलो सही बात है। पीछे वाले नर हो आप लोग, मादा मादा हैं आप लोग। अच्छा, इसमें इन लड़कों में कौन मादा है? अपनी हाथ ऊपर करें। जो मादा है उनका दिमाग आधा है। चलिए सुनिए बाबू, मुन्ना तो बताया ये जा रहा था, बताने ये जा रहे थे आप लोगों को, आप लोगों तक ये बात पहुंचाने जा रहे थे, आप लोगों से कुछ बातें साझा करते हुए ये कह रहे थे बच्चा, जब युग्मक का निर्माण होता है तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन का क्रिया जब होता है तो उस समय जो युग्मक होते हैं, उस समय जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। कहेंगे मास्टर समझ में नहीं आया, तो बच्चा हम बताते हैं। जैसे कोई नर है, नर को बच्चा फीमेल कहेंगे, बोलो सही बात है, तब क्या कहेंगे? मेल कहेंगे। अच्छा लिखे सही थे क्या? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बोलो जी हाँ, तो गलती भी सही हो जाता है। बच्चा क्या है? मादा यानी फीमेल, नर यानी मेल। अब नर के पास बच्चा 46 गुणसूत्र, मादा के पास 46 गुणसूत्र। जब बच्चा युग्मक का निर्माण होगा, जब बच्चा युग्मक का निर्माण होगा तो बच्चा इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा बच्चा तो क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएंगे। तो इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो मेरे देश के नौजवान क्या हो जाएंगे? आधा आधा हो जाएंगे। तो हम तो यही बता रहे थे आपसे, हम यही बता रहे थे आपसे। आपसे हम क्या बताने जा रहे थे? तो आपसे हम बच्चा ये बताने जा रहे थे, या यही बता रहे थे, भाई भाषा पे ना जाइए, कबो कबो गड़बड़ा जाते हैं। गांव देहात के मास्टर है ना, थोड़ा अभी बुद्धिया लइकन वाला है, छोट के तेरा तनी गड़बड़ा जाते हैं। हम कितना साल के होंगे? महज बच्चा 8-9 साल के होंगे, और पीछे वाले लड़के सब 25-30 साल के हैं। हल्ला नहीं करना, हम केहू नहीं कहेंगे, बर्दखुआ आएंगे दिक्कत नहीं होगा, हम नहीं कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग मान रहे 32-33 साल के तो होंगे, क्यों? हाँ 50 होने वाला है। अरे बाबू नहीं, ज़्यादा नहीं, हल्ला ये उम्र बताओगे, कोई पूछेगा कितना तो इन्हें कहिएगा 50। हम ना जान रहे हैं 50 आपका उम्र है। अब देखो आपके पड़ोसी का 32 साल है, किसका? हाँ ठीक है। तो मुन्ना हल्ला नहीं करना, बर्दखुआ आएंगे तो दिक्कत होगा। हाँ हम बर्दखुआ आएंगे तो हमको भेजिएगा, हम कहेंगे लड़को अभी 16 साल का है, ठीक है। आओ तो बच्चा क्या बताएं, जब युग्मक का निर्माण होता है, यानी लिख सकते युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय, तो युग्मक निर्माण के समय क्या होता है बच्चा? युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। बोलो बच्चा, युग्मक एक तीर लगा दिए, समझ जाइए, बाकी लेनी है, बीचों में लिखा गया है, क्या हुआ? हाँ विभाजन ना छूट गया क्या? ओहो, तुम लोग भी खाना बनाती होगी तो नून भुला जाती है। हाँ चलो, कितने लोग नून भुला जाते हैं कभी कभी? ज़्यादा हो जाता है, देखो कोई बात नहीं। हाँ तो ज़्यादा करते, ना पर आग मात्रा ना लगा दे, क्या ज़्यादा हो जाएगा? हाँ विभाजना। ठीक है मुन्ना बाबू, युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब युग्मक का निर्माण होगा तो उस समय क्या होगा? जो गुणसूत्र होता है, अच्छा अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा? गुणसूत्र में। तो जो गुणसूत्र होगा उसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या होता है? अलग अलग हो जाते हैं। बोलो अलग अलग हो रहा है कि नहीं? देखो अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये क्या हो गए? जो गैमेट थे वो क्या हो गए?
अलग अलग हो गए, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। और गजब की बात ये होती है बच्चा, जब निषेचन क्रिया होता है, जब निषेचन क्रिया होता है, जब निषेचन क्रिया होता है, तब संतान माने बच्चा, तब संतान में 2n बोले तो 46 गुणसूत्र। तो n बराबर कितना गुणसूत्र बच्चा? तो n बराबर कितना? 23। अगर 2n बराबर 46 है तो n बराबर कितना होगा? 23। तो जब निषेचन क्रिया होता है तब संतान में दो गुना बोले तो 2n यानी 46 गुणसूत्र पहुंचता है या जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं, पहुंचता है या जाता है। और क्या होता है? जितना गुणसूत्र माता पिता में होता है उतना गुणसूत्र उनके संतान में भी होता है। कहेंगे मास्टर हाई इतना बतिया समझ में आ गया था, युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। हाँ मास्टर, जब युग्मक निर्माण हो रहा था तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ। मास्टर यो बतिया समझ में आया और ये जो हो गए अलग अलग हो गए। हाँ मास्टर, अलग अलग हो गए। लेकिन मास्टर हाई जो निषेचन क्रिया है ये नहीं समझ में आ रहा है कि निषेचन क्रिया होगा तब संतान में 2 गुना यानी 2n यानी 46 गुणसूत्र उसके संतान में जाएंगे और संतान अपने माता पिता के समान होगा। बता रहे हैं बच्चा, सुनो, नर का मादा से बियाह कराएंगे तो दोनों जब लैंगिक संबंध बनाएंगे तो नर के शुक्राणु में कितना गुणसूत्र होता है? 23। पढ़े हैं? नर के शुक्राणु में कितना गुणसूत्र होता है? 23 होगा। 23 होगा ना पक्का? तो नर के जो गैमेट होगा, जो नर का युग्मक होगा उसमें 23 गुणसूत्र। लो भैया, नर में से 23। जब मादा के साथ संबंध बनाएगा तो उसके अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र। बोलो, तो दोनों के द्वारा जब निषेचन होगा, क्या होगा? जब निषेचन होगा, क्या होगा? निषेचन। जब बच्चा निषेचन होगा तो 23 + 23 कितना गुणसूत्र जाएंगे? तो अगर हम लोग 23 को n कह रहे हैं, बच्चा सुनिएगा, अगर हम लोग 23 को n कह रहे हैं तो बताओ यहाँ n तो n कितना हो गया बच्चा? 2n। n + n = 2n। तो 2n हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तब बताओ, जिस प्रकार नर में 46 गुणसूत्र था उसी प्रकार उसके लइकवा में 46 गुणसूत्र, जैसे ओके मम्मी में 46 ठू था वैसे यहूँ 46 ठू। तो बताओ बच्चा अपने माता पिता के समान हुआ कि नहीं? हुआ ना? तो वही लाइनियाँ तो लिखे हैं, जब निषेचन क्रिया होता है तब संतान में 2 गुना मतलब n का 2 गुना क्या होगा? 2n यानी 46 गुणसूत्र पहुंचता है। और जो संतान होता है अपने माता पिता के समान होता है। तो हम घुमा फिरा के नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताते हैं। युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधा आधा बंटवारा हो जाएगा। और जब निषेचन क्रिया होता है तब संतान में, और दोनों के बीच जब निषेचन क्रिया होगा तो संतान में कितना बच्चा? 46 गुणसूत्र जाएगा यानी 2n यानी 2 गुना गुणसूत्र हो जाएगा, जिससे जो संतान होगा अपने माता पिता के समान दिखाई देगा। क्या ये वाला पॉइंट समझ? देखो शॉर्ट में लिखे हैं, आप लॉन्ग में समझिएगा। अधिक जानकारी के नोट्स पढ़िए, नोट्स में पूरा डीपली बाकायदे के एक पॉइंट वाइज विस्तार से लिखा गया है। यहाँ नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है घरे। घरे मतलब समझते हैं, गांव के भाषा में घर को घरे कहते हैं। हाँ, घर नहीं कहते। कहाँ जा रहे हो? तो घरे जा रहे हैं, घरे। हाँ, रोटी खाए तो नहीं रोटी खाए। दाल भात कोई पूछेगा आपके यहाँ क्या बना है तो बहुत कम लोग होते हैं। देखो, हम ही नहीं कहते कि बोलवा नहीं करते हैं। हाँ, हमें नहीं कह रहे कि बाबू ऐसा नहीं, कोई शुद्ध हिंदी नहीं बोलता। काफ़ी लोग बोलते हैं। अब धीरे धीरे शिक्षित समाज हो रहा है तो काफ़ी हिंदी में काफ़ी ठीक ठाक लोग हिंदी बोलने लगे हैं। इंग्लिश यो भी ठीक ठाक बोलते हैं। लेकिन अभी भी गांव समाज में वो आमतौर पे बोल भाषा लगा हुआ है। जैसे ये वो तुम्हारे यहाँ का बना है? दाल भात बना है, दाल भात। और रोटी बना है, तरकारी।
कद्दू तरकारी सोयाबीन आलू के। समझ में आया? अच्छा, आपकी दोस्त ने पूछ आप क्या मतलब इंग्लिश हिंदी झाड़ोगे क्या? ओ मेरे यहाँ दाल बना है, चावल, ओ रोटी बना है, और मेरी मम्मी रोटी बहुत वीआईपी बनाई हैं। ससुरा कह गए कि रोटियाँ कैसे खाएं, ये इतना वीआईपी बता दिया, पेटा वो इसे भर गया। क्यों जी? आते बाबू आगे बढ़ते हैं। तो ये बात भी हमको लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्या आ गया? अब ये जितना बात अभी तक आपको समझाएं इस क्लास के शुरू से लेके यहाँ तक, अंत तक नहीं बच्चा, अभी अंत कहाँ हुआ? आरंभ है प्रचंड, तो अंत कहाँ हो जाएगा अभी? तो मेरे देश के नौजवान, इस क्लास के शुरू से लेकर अभी तक जितनी बात बताएं, सटन और बोवेरी ने इसे कागज पर लिखित रूप में बताया था। सटन और बोवेरी ने कैसे बताया? लिखित रूप में। कैसे बताया बच्चा? कागज पर लिखित रूप में इन्होंने बताया था। ये कोई प्रयोग नहीं किए थे, एक कागज पर लिखित रूप में ऐसे लोगों को बताते समझाते चले गए। अपना जो भी है बता दिए कि भाई सब देखो ऐसे ऐसे है, ये प्रोसेस होता है। अब बच्चा, जरूरी था क्या इन्होंने जो बताया वो सच बताया या झूठ, ये जानना जरूरी है कि नहीं? इन्होंने जो बताया मालिक हम हाथ जोड़ के सुन लिए, तो का सटन बाऊ और बोबरी बाऊ दोनों सही बताएं कि गलत, ये तो जानना जरूरी है ना, ये तो जानना जरूरी है। तो इसको जानने के लिए एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता है। तब एक वैज्ञानिक निकल के आते हैं, जिन वैज्ञानिक का नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। कितना बढ़िया नाम है ना? हम बोले थॉमस हंट मॉर्गन। तुम लोग मुर्गन नहीं समझना, पुष्पा मूवी का वो जो लकड़ी खरीद रहा था लाल चंदन वाला, रे झुकेगा नहीं। हाँ बच्चा, हम बोले थॉमस हंट मॉर्गन। जब थॉमस हंट मॉर्गन को पता चला कि मामला यहाँ फंसा है, तो थॉमस हंट मॉर्गन ने कहा सटन और बोवेरी जो हैं एक कागज पर प्रयोग किए, ठीक है, हम इसको कागज पर लिखित रूप में दिए, हम इसको क्या करते हैं लैब में प्रयोग करके सिद्ध करेंगे, लैब में प्रयोग करके बताएंगे। तो अब आता है बारी एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का, प्रयोग की बारी आती है। क्या सत्य है या असत्य है, क्या गलत है या सही है, अब बताएंगे थॉमस हंट मॉर्गन चाचा। चाचा का एक भाई गांव समाज में बड़ा सम्मान से रिश्ता बनाया जाता है। गांव समाज में केहू आपसे बड़ा आते नहीं कहे हे मंगरू चाचा, तो चाचा लगा देंगे पिछवाई, नहीं कहे मंगरुआ, भड़क जाए हे हमारा नौआ लेके बोला, तो चाचा लगा देंगे ताकि सम्मान से, ताकि बुरा न लगे। तो यही नाते हम प्यार से कह दे चाचा। कौन चाचा? हंट मॉर्गन चाचा, कर मंगरू चाचा। ओकरे बाद मकालू बाबा भी आ जाएंगे। तो पहले का नाम नहीं खतरनाक था, पहले का नाम नहीं खतरनाक था, खतरनाक नाम था। कोई जितना नाम पढ़ता था वो खतरनाक का लॉजिक से नाम पढ़ता, लॉजिक से। कोई बहुत थोड़ा सा सांवला हो गया, ज़्यादा सांवला होगा करना करिक्का। कोई गोरहर हो गया, ठीक ठाक देखने में लग रहा है गोरा हो रहा है, तो गोरहर का। इसके अलावा कई गांव में तो बड़ा गजब गजब नाम है, कोनो अनपढ़ अंगूठा छाप होकर ना हो वकील है कि नहीं? हमारे बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, नाम था दरोगा। समझ आए कि नहीं? पढ़े नहीं थे, नाम क्या था? दरोगा। बच्चा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब गांव में नाम बिना वैसे रखा जाता था, जौन मिल जाए लगा दे, चिपका दो, कुल सही है। बस पड़ोसी के नाम से मैच नहीं करना चाहिए,
ठीक है, अब हो गया सर, अभी टाइम है, आप अपने टाइम से सर आइएगा वरना हम क्लास में, हाँ ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या प्रूफ किया, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर बच्चा समय रहा तो आगे कंटिन्यू करेंगे वरना क्लास को यहीं रोक देंगे। फिलहाल कुछ बताते हैं, उसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन का अगर प्रूफ कंप्लीट नहीं होता, देखो थोड़ा सा लंबा है, बहुत लंबा भी नहीं है, तो अगर आज के क्लास में हो सकता है तो कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर अपने अनिल सर आ जाते हैं तो क्लास को यही रोकेंगे और फिर उसके बाद आपका चलेगा अगला लेवल फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताते हैं थॉमस हंट मॉर्गन का। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसका, थॉमस हंट मॉर्गन का। क्या देखने जा रहे हैं बच्चा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। आइए बताते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे सटन और बोवेरी। मुन्ना, मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के अच्छे बच्चे, माँ कसम तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, बस थोड़ा और अच्छे हो जाओगे, ध्यान दे दोगे, मज़ा आ जाएगा। ये दोस्ती यारी ठीक है, हम कभी नहीं कहते गलत है, दोस्त यार से बात करना चाहिए, लेकिन क्लास में नहीं, ठीक है। निभाइए, चाय के ठेला पे बैठ के एकदम आराम से बैठ के बतियाइए, वहीं चाय के टपरी पे, क्या कहते हैं इसको, चाय के दुकानी पे आराम से बैठ के अपना जियरा खाल चल बतिया लीजिए, उसके बाद घरे जाइएगा, पहले क्लास में पढ़ाई कीजिए। सटन और बोवेरी जो गुणसूत्र का सिद्धांत दिए थे, सटन और बोवेरी जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, वंशागति का गुणसूत्र का सिद्धांत सटन और बोवेरी ने जो दिया था, इसको इन्होंने बच्चा कागज पर दिया था, कागज पर लिखित रूप से इन्होंने सटन और बोवेरी ने कागज पर लिखित रूप से दिया था। लेकिन अपने थॉमस हंट मॉर्गन जी आए, थॉमस हंट मॉर्गन आते हैं और कहते हैं अब हम इसका प्रयोग लैब में करेंगे। केवल थॉमस हंट मॉर्गन ही नहीं थे, बल्कि इनके कुछ साथी भी थे, इनके साथ में जो प्रयोग करने वाले थे। अकेले चना भाड़ थोड़ी न फोड़ सकता है, तो कभी भी कोई वैज्ञानिक मेहनत करता है तो उसके पीछे उनके कुछ सहयोगी होते हैं। समझ में आया कि नहीं? भले ही कहीं सहयोगियों का नाम दिया जाए, कहीं न दिया जाए, वो बात की बात है, लेकिन याद रखिए कोई भी वैज्ञानिक जब कोई खोज करता है, रिसर्च करता है, तो उनके साथ कुछ उनके सहयोगी होते हैं जो उनके प्रयोग में साथ देते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। तो थॉमस हंट मॉर्गन और इनके सहयोगियों द्वारा ये डिसाइड किया गया कि हम इसका प्रयोग जो है, जो सटन और बोवेरी ने सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को हम लोग प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। कहाँ? लैब में। कहाँ सिद्ध करेंगे? लैब में। और लैब में सिद्ध करने के लिए इन्हें ज़रूरत था किसी ऐसे जीव का जिसका जीवन काल बहुत छोटा हो, कम समय में ज़्यादा अध्ययन कर मिले, क्योंकि कम समय में अध्ययन करने का जुगाड़ बता के गए थे अपने मेंडलबाउ। उन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया था, इसलिए कम समय में ज़्यादा अध्ययन कर लिए, क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्ष ही था। उसी प्रकार
उसी प्रकार बच्चा थॉमस हंट मॉर्गन कोई ऐसे जीव के तलाश में थे जिसका जीवन काल बहुत छोटा हो और जिस पर प्रयोग बच्चा आसानी से हो जाए। तब इन्होंने एक जीव को पकड़ा जिस जीव का नाम था मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला। इन्होंने पकड़ा, खोजा, ढूंढ के निकाला मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला। मेलानो क्या है जी? गास्टर ड्रोसोफिला। ससुरा हम ही पढ़ा के भुला जा रहे हैं। इसे सरल भाषा में बच्चा, इसे सरल भाषा में फल मक्खी कहा जाता है। कहेंगे मास्टर फल मक्खियाँ ठीक है, फल मक्खी मास्टर ठीक है, लेकिन मास्टर है नहीं ठीक है। याद रखना गधों, एग्जामों में पूछ सकता है वो विकल्पी में। फल मक्खी को कहते हैं ड्रोसोफिला। पूरा नाम मास्टर को याद करो, मास्टर को। मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला, सरल भाषा में फल मक्खी। तो थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने डिसाइड किया कि हम सटन और बोवेरी के सिद्धांत को लैब में उसको प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। और इन्होंने सिद्ध करने के लिए मक्खियों की एक प्रजाति मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला को पकड़ा, जिसे सरल भाषा में फल मक्खी के नाम से जानते हैं। और किस प्रकार प्रयोग इन्होंने किया, आखिर इस फल मक्खी को इन्होंने क्यों पकड़ा, इसकी पूरी जानकारी अगले क्लास में देंगे। क्योंकि अपने अनिल सर इंतज़ार कर रहे हैं, तो भाई साहब क्लास समाप्त यही करते हैं। आपको सटन और बोवेरी का क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और थॉमस हंट मॉर्गन के संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अगले लेक्चर में जुड़ना ना भूलें। और ऐसे ही बने रहिए। और क्या कहते हैं जी, भुला जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ गड़बड़ा जाए तो माफ़ कीजिए। और हाँ घंटी दबा दीजिए। और क्या जी, हाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बोलो जल्दी जल्दी, दबा के शेयर कीजिए। और कुछ बोल दो, लाइक भी दबा के कर दीजिए। बच्चा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।